हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा, इट इज अबाउट प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है, जिसमें हम लोग प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में देखेंगे। हाँ जी, जल्दी से गिव मी कंफर्मेशन कि आप लोग आ चुके हैं क्लास में। हाँ जी, जल्दी से लेट मी नो। हाँ जी, जल्दी से लेट मी नो। तो आज जो हमारी क्रॉप्स रहेंगी, इट विल बी प्लांटेशन क्रॉप्स। जितनी भी हमारी प्लांटेशन क्रॉप्स बची हैं, टी, कॉफी, ऑयल पाम, जितनी भी हैं, हम आज के सेशन में वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक बार रिकैप ले लेते हैं कि हमने कल के सेशन में क्या किया था। कल के सेशन में हमने एनुअल फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल श्रब्स, ऑर्नामेंटल ट्रीज, ऑर्नामेंटल पाम्स, हाउस प्लांट हमने देखे थे कौन कौन से होते हैं, सक्कुलेंट्स एंड कैक्टस अलग अलग कौन कौन सी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स कौन से, वो हमने देखी थी इसमें। लॉन, हार्ट ऑफ द गार्डन जिसको कहा जाता है, कहाँ से आया है, किसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, सब हमने जो था वो इसमें लॉन में पढ़ा था। एंड लास्ट जो था हमारा रंगून क्रीपर, रेलवे क्रीपर, जितने भी तरह के क्लाइंबर्स थे, सॉरी क्लाइंबर्स, वो हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, गुड मॉर्निंग पंकज कुमार, हैप्पी ट्यूसडे टू यू एज वेल। ठीक है, गुड मॉर्निंग शीतल। चलो, तो जो आज का हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा प्लांटेशन क्रॉप्स को कवर करना, डिफरेंट टाइप्स जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। और आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि मैं आपको बहुत सारी इसमें वीडियोस के साथ जो है हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस कैसे कैसे चलते हैं। जैसे कि आज हमारी क्रॉप है टी, कॉफी, नारियल, रबर, ऑयल पाम, काजू, कोकोआ एंड अरेका नट जिसको कि सुपारी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्रॉप्स रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से हम लोग रिकैप ले लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है आज। टी, कॉफी, कोकोनट, रबर, अरेका नट, सुपारी, कोकोआ, कैश्यू नट एंड ऑयल पाम। तो ये सारी क्रॉप जो है हम आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। देखते हैं फर्स्ट हमारा, पहले अगर हम लोग बात करें टी की, इस तरह से हमारे टी के जो है चाय के पत्ते जो है वो इसको ऐसे ग्रो किया जाता है। क्या कहते हैं इसको? क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप टी। और बोटेनिकल नेम देखें तो कैमेलिया साइनेसिस। ठीक है, इसकी फैमिली थिएसी फैमिली, और 30 इसका क्रोमोसोम नंबर है, ओरिजिन इसका चाइना। तो ये चारों पॉइंट्स इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोटेनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, थिएसी फैमिली है, कैमेलिया साइनेंसिस बोटेनिकल नेम है, 30 क्रोमोसोम नंबर है, और ओरिजिनेटेड कहां से है? चाइना से। बेसिकली चाइना से, ये तो एक चाइनीज ही वर्ड था जिसका की नाम था टे। ठीक है, ते या ठे कह देते हैं इसको। तो ये बेसिकली एक चाइनीज लैंग्वेज से लिया गया है टी। नेक्स्ट आते हैं कि ये कैल्सीफ्यूज क्रॉप है। कैल्सीफ्यूज क्रॉप का मतलब क्या होता है? जो एसिडिक सॉइल में सरवाइव कर लेती है उसको ठीक लगती है, बट एल्कलाइन कंडीशन अगर उसको मिल गई वहां पर नहीं सरवाइव कर पाएगी। तो एसिडिक कंडीशंस में ये सरवाइव कर लेती है, तो उनको ऐसी क्रॉप्स को हम लोग कहते हैं कैल्सीफ्यूज क्रॉप्स हैं। ठीक है, लविंग बोलो या सरवाइव बोलो, कि वहां पे वो रह लेती है। नेक्स्ट आते हैं इसके लिए पीएच कौन सी बड़ी है। अक्सर हमने एक बहुत बारी रिपीट किया है, राइस, पोटैटो, आलू और चाय के लिए पीएच हम लोग कितनी को पढ़ते हैं? 3.5 से लेके या 4 से 6 के बीच में हम लोग पढ़ते हैं। तो बिल्कुल वही लिखे, 3.2 से 6.2 तक जो है वो इसकी रहती है पीएच। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर स्टडी ऑफ टी हम लोग कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ टी को सियोलॉजी, ये टी यहाँ पर साइलेंट होता है, तो सियोलॉजी के नाम से हम लोग स्टडी ऑफ टी, जब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, कौन सी हमें और जो है वेराइटीज इसकी लानी चाहिए, स्पीसीज लानी चाहिए, इस सब की स्टडी के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज सियोलॉजी। और बात करें तो इंडिया जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, सबसे बड़ा खुद कंज्यूमर भी है, और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर की कैटेगरी में भी इंडिया आता है, भारत आता है टी इंडस्ट्री के नाम पर। ठीक है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर तीनों के नाम पर टी इंडस्ट्री में बात करें तो इंडिया जो है वो टॉप करता है। पीते भी ज्यादा है यहाँ पर और प्रोड्यूस भी खूब कर रहे हैं। टी जो है इंडिया में बहुत खूब प्रोड्यूस हो रही है।
फ्लावर्स की बात करें तो यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, और जो फ्रूट है इसके वो कैप्सूल्स, उसको कैप्सूल्स बोला जाता है। जैसे हम लोग अलग अलग फ्रूट टाइप पढ़ते हैं, तो जब हम लोग चाय के क्रॉप की बात करते हैं तो वहां पर फ्लावर्स उसके बाइसेक्सुअल रहेंगे, और जो उसके ये है फ्रूट वो कैप्सूल। प्रोपेगेशन हमसे अक्सर जो क्वेश्चन है वो प्रोपेगेशन में पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग जो टी की प्रोपेगेशन है वो हम लोग कटिंग्स के साथ लेते हैं। ठीक है, तो इसकी कटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताइए इसकी कटिंग्स, कमर्शियल प्रोपेगेशन करनी तो हम कैसे करते हैं, कटिंग्स को लेके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें एक स्किफलिंग का प्रोसेस होता है, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं। अब ये जो टर्म है ये आपसे पूछेगा, स्किफिंग बताइए किसमें होता है। ऐसी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी होती है कि हमने किस क्रॉप के साथ ये पढ़ी। देखो हम लोग क्या करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, मतलब कि छटाई, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ट्रेनिंग का मतलब हम प्रॉपर्ली उसमें शेप पे डिजायर जो उसकी स्ट्रक्चर है, ताकि जो हमारा यील्ड है हम लोग कैसे बढ़ा सके। प्रूनिंग का मतलब क्या होता है, जितनी क्रीस्ड क्रॉस ब्रांचेज हैं, डिजीज्ड ब्रांचेज है, ताकि एनर्जी ना वो कंज्यूम करे, उनको छटाई जिसको हिंदी में कहते हैं उसको रिमूव करना। तो यहाँ पर लाइटेस्ट प्रूनिंग की जब हम लोग बात करते हैं वो है स्किफिंग। स्किफिंग का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से कट कर रहे हैं, ऊपर ऊपर जो है उसके टॉप पोर्शन से कट कर रहे हैं, दैट इज स्किफिंग। एक और तरह की प्रूनिंग होती है इसमें, सो दिस इज द लाइटेस्ट, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर ऊपर ऊपर से जो इसकी प्रूनिंग कर रहे हैं। अगर ये प्लांट हमारा लगा हुआ, अगर इतनी हाइट पे प्लांट है, ये अगर हमारा प्लांट है, तो हम सिर्फ यहाँ हल्का हल्का सा जो है ये माने तो ये कट करें, सो टॉप पोर्शन पे कट करें, दिस इज स्किफिंग। अगर मैं बात करूं, इसीलिए वहां पे क्या लिखा है कि लाइटेस्ट फॉर्म है। और अगर हम लोग बात करते हैं दूसरी प्रूनिंग की, विच इज कोलर प्रूनिंग, जिसमें हम लोग बेस लेवल के नजदीक से आके कट कर देते हैं, सो दिस इज द हैवीएस्ट टाइप ऑफ प्रूनिंग इज अ स्फीयर प्रूनिंग। सबसे खतरनाक क्या हम लोग जान के ही कर रहे हैं वो, अगर कोई प्रॉब्लम हमारे उसमें आ गई है, टी जहां पे हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें कहते हैं कि हम लोग एक बार बेस से कट करते ताकि जब नई क्रॉपिंग आए उसमें सेम जो है पेस्ट डिजीज जो है वो ना आए। तो दिस इज द मोस्ट स्वीयर प्रूनिंग फॉर रिजुविनेशन। वही बात, रिजुविनेशन मतलब दोबारा से उसको मुझे से यंग करना है, ताकि उसमें जो है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन इसकी स्टार्ट हो। तो यहां पर हम लोग तब करते हैं कोलर प्रूनिंग। अब ये जो आपको वीडियो दिखाऊंगी, दिस इज अबाउट स्किफिंग। तो अब देखोगे यहां पर हम लोग इस प्रूनर को यूज करते हुए सिर्फ जो टॉप पोर्शंस होते हैं उसको कुछ हद तक कट करेंगे। ये देखिए इसमें, तो इसमें जितने अपर पोर्शन है उसको काट रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, मुझे जल्दी से बता दीजिए। सो दिस इज स्किफिंग, और दूसरा जो हमारे पास आता है वो है कॉलर प्रूनिंग। सो फर्स्ट वन वो स्किफिंग, जिसको कि हम लोग लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ प्रूनिंग कह रहे हैं, एंड जो दूसरा है वो है कॉलर प्रूनिंग। ठीक है, जल्दी से मुझे लेट मी नो। गुड मॉर्निंग श्रद्धा। अगर वीडियो दोबारा देखने हैं तो मैं दोबारा प्ले कर देती हूँ, कि जिसमें वो सिर्फ अपर पोर्शन में जो है वो कटिंग कर रहे हैं, ताकि जो अपर लीव्स हमें चाहिए हमें वो मिल सके अच्छे। और जो कॉलर प्रूनिंग है वहां हम लोग बिल्कुल बेस से जो है कट कर देंगे। हाँ जी, लेट मी नो। अच्छा, एक मैं चीज और बताना चाह रही थी कि मैंने एक दो जगह देखा कि ना कहीं थोड़ी वो जो मिस्टेक्स हो रही थी पीपीटी में। क्योंकि क्या होता है, देखो हम लोग अपना कंटेंट जो है वो आगे टीम को भेज देते हैं जो हमारी पीपीटी बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, अक्सर एक दो या तीन चार मिस्टेक्स ना कुछ रह जाती है उनकी साइड से। जैसे मैंने कल कौन सी एक रिपोर्ट की थी, हाँ, जिसमें मैंने शायद टोमेटो में ब्रेकर स्टेज वाला जो पॉइंट था, जहां पर मैंने बताया था कि जगह, हाँ, अगर हमने डिस्टेंट मार्केट में देना और अगर हमने लोकल मार्केट में देना, तो उन्होंने वो पॉइंट जो था वो ऑपोजिट कर दिया। ठीक है, तो अगर ऐसी थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो उसमें आप भी अपने सही से, क्योंकि हम सिर्फ आपको भी मतलब कि उसमें अटेंटिव रहना पड़ेगा कि कुछ ऐसा ना हो जाए। हमारे कंटेंट में हो सकता है जब हम आगे भेजते हैं वो सब नॉन टेक्निकल पार्ट के, उनको कुछ नहीं पता एग्रीकल्चर का, तो वो कई बार फटाफट टाइप करते करते हमारा कुछ ना कुछ पीपीटी में गलती हो जाती है उनसे भी। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई इनकेस ऐसी कोई मिस्टेक मिलती है तो आप लोग भी अपने साइड से थोड़ा अटेंटिव होकर उसको करेक्ट कर लेना। मैंने कल एक्चुअली यूट्यूब पे क्लास ली थी, तो मेरे को तब रियलाइज हुआ कि ये मिस्टेक थी और मेरे तब भी माइंड में नहीं आया। ठीक है, इसीलिए मैं आपको आज बता रही हूँ। चलिए, तो ये थी स्किफिंग के बारे में। मैं जल्दी से एक वीडियो दिखा देती हूँ, उसके बाद ये जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखो आगे कि स्किफिंग में किस तरह से होता है, देती हूं मैं आपके बाकी आंसर भी। तो दिस इज द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ प्रूनिंग, जो हम लोग सिर्फ ऊपर पोर्शन से
कट कर रहे हैं। यही अगर मैं बेस से कट करती हूँ तो हम लोग क्या कहते हैं, उसके कॉलर से काट देना, तो कॉलर प्रूनिंग, ठीक है, बेस लेवल से काट देना। नेक्स्ट आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन पूछेगा, टिपिंग, बताइए किस में करते हैं। सो टिपिंग का मतलब कि इस टॉप पोर्शन को कट करना। सो दिस इज प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग द टॉप पोर्शन। टॉप को हम लोग और क्या कहते हैं, टर्मिनल पोर्शन को। सो दिस इज द रिमूवल ऑफ टर्मिनल पोर्शन ऑफ शूट, जिसको कि 4 लीफ एंड बड कह देते हैं। टिपिंग जो है वो हम लोग फर्स्ट प्लकिंग ऑफ रिकवरिंग बुशेस, जब हमारी बुशेस दोबारा से रिकवर हो रही होती हैं, फर्स्ट जब हम उसमें से प्लक करते हैं ताकि मेरे को जो है क्रॉप उसकी चाहिए उसको मैं यूज कर सकूं। सो दिस इज टिपिंग, मतलब कि टॉप टर्मिनल पोर्शन को रिमूव करना। सो इस तरह से होती है टिपिंग, ठीक है। 7 बजे आपकी क्लास जो थी वो नाबार्ड की चल रही है, ठीक है, नाबार्ड और जो बेसिक हमारे जितने एग्जाम्स है वो वाली क्लास चल रही है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ये है टिपिंग। नेक्स्ट ऑपरेशन अगर हम लोग देखते हैं तो वो आती है प्रोसेसिंग ऑफ टी, जिसमें से हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए प्रोसेसिंग ऑफ टी किस तरह से होती है। तो यहाँ पर ये पहला आता है सीटीसी, क्रशिंग, टियरिंग, कर्लिंग। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग रोलर्स को यूज करते हैं ताकि पहले जो है हमारे प्लांट को वो क्रश करे और उसको छोटे छोटे टीयर करे, एंड लास्ट पे कर्लिंग, ताकि जो हमें उसके छोटे बिट्स हैं उस फॉर्म में मिल सके। बस इसमें ज्यादा हमें डेप्थ में नहीं जाने का है कि क्या इसमें होता है। प्रोसेसिंग जो है उसमें सिंपली सीटीसी मेथड हम लोग यूज करते हैं, मतलब कि क्रश करना, रोलर्स के साथ क्रश करेंगे ताकि अल्टीमेटली वो छोटे छोटे पीसेस जो हमें चाहिए हम उसमें ट्रांसफॉर्म कर सके। तो ये जो है इसका ये मेथड होता है, फर्मेंटेशन करना, ड्राइंग करना, एंड देन ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब कि जब हम लोग उसको मार्केट में लेके जा रहे हैं, देन वी हैव टू डिसाइड द ग्रेड, कि किस ग्रेड में हमें देनी है, उसमें उसको क्लासिफाई करना, ठीक है। तो ये सीटीसी जो है इसका प्रोसेसिंग ऑफ टी में हम लोग प्रोसेस जो है वो यूज करते हैं। मेड टी जो है उसमें कितना % मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो कम से कम 2.5 से 3% कह देते हैं कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ पेस्ट एंड डिजीजेस। ये आप सारी जो है उसमें भी पढ़ोगे, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी में सारे मैम आपको कराएंगे, बट मैंने एक बार आपको ये टेबल जो था इसका टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया कि भाई ये है रेड कॉफी बोरर, कौन कॉज करता है, जुजेरा कॉफिया, मेजर पेस्ट है ये चाय पत्ती का, चाय का बोले तो सबसे बड़ा पेस्ट है। सेकंड आता है माइट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है, कौन सी, पिंक माइट, एक्लिफा थिया, ठीक है, ये रहती है। ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ टी हम लोग अक्सर ही पढ़ते हैं, ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ टी। एंड द लास्ट वन इज येलोइंग ऑफ टी, बहुत बारी पूछेगा येलोइंग ऑफ टी बताइए किस कारण से होती है। सो दिस इज ड्यू टू सल्फर डेफिशिएंसी, ठीक है। तो ये जो है ये है पेस्ट एंड डिजीज ऑफ टी, चाय की जब हमने बात की उसके कुछ डिजीजेज हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्रॉप आती है वो है कॉफी। कॉफी जो हम लोग अक्सर कॉफी पीते हैं, कहां से बनती है वो प्रोसेस हम समझेंगे, क्या उसका बोटेनिकल नेम है, ठीक है। तो जिसको हम लोग किंग ऑफ बेवरेज क्रॉप कहते हैं, कॉफी। कॉफी स्पीसीज है, रुबिएसी फैमिली है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी फैमिली बताइए क्या है। तो रुबिएसी फैमिली है, 22 क्रोमोसोम नंबर है, एंड इथोपिया से ये इंट्रोड्यूस होके आई है। तो इसका ओरिजिन क्या है, इथोपिया जो है वो इसका ओरिजिन है, हाँ जी। नेक्स्ट देखते हैं कि कॉफी इंट्रोड्यूस, अब देखो कहीं जगह पे यहाँ पे 16th सेंचुरी भी मिल सकता है आपको, पर मैंने आइडियली जब देखा तो वहां पे मैक्सिमम जगह पे 17th सेंचुरी ही दिखा है, अदरवाइज नेट पे आप देखोगे तो 16th भी कहीं ना कहीं मेंशन है ये। तो कॉफी जो है इंट्रोड्यूस कब हुई है, 16th 17th सेंचुरी में। कौन लाए थे, बाबा बुडान। कहां पर लाए थे, चिकलमगुर, कर्नाटका में, ठीक है। तो इस लोकेशन पे कॉफी को इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन लाए थे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। एक आता है हमारा इंस्टीट्यूट CCRI, दैट इज सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर है, वहीं पे उसी लोकेशन पे कर्नाटका में ये प्रेजेंट है। CCRI, सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कर्नाटका में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कॉफी को लेके। नेक्स्ट आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि कॉफी की 2 स्पीसीज हम लोग पढ़ते हैं, रोबस्टा कॉफी एंड सेकंड इज अरेबिका कॉफी। कुछ उसके जो 2-3 पॉइंट्स है हमें से वो याद करने हैं, जैसे कि सबसे पहले तो क्या आता है, अरेबिका कॉफी एंड रोबस्टा कॉफी। यहाँ पर पहला हमारे पास पॉइंट क्या आता है, दोनों के बोटेनिकल नेम का पता होना, कॉफी अरेबिका एंड लास्ट नेक्स्ट वन इज कॉफी सिनेरोफोरा। बोटेनिक उसके क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 44 है अरेबिका का, और रोबस्टा का है 22 क्रोमोसोम नंबर। वो सेल्फ पॉलिनेटेड है एंड दिस इज क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, दोनों वो फर्टाइल है, और जो रोबस्टा है वो स्टेराइल है,
बेसिकली हम देखें तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा ओरिजिन, इसका इथोपिया है। तो यहाँ पर जो रोबस्टा कॉफी है वो अफ्रीका पार्ट से इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, स्टार्टिंग फ्रॉम बोटेनिकल नेम, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन कैसा है, और सेल्फ पॉलिनेटेड है या फिर क्रॉस पॉलिनेटेड है, ठीक है। बाकी इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं बनता कि हाई एलिवेशन पे और ये लो एलिवेशन पे है वो एलोटेट्राप्लॉइड है, ऐसा कुछ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं बनता। क्रोमोसोम नंबर, फैमिली चलो सेम है, ये बोटेनिकल नेम, ठीक है, और ओरिजिन कहाँ से, ये कुछ पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो ये हमारी रोबस्टा कॉफी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें फ्रूट टाइप क्या है। अभी ये पीपीटी बहुत ज्यादा लंबी थी, मैंने बिल्कुल कट टू कट जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाले पॉइंट सिर्फ इसमें रखे हैं, ठीक है। तो इसका फ्रूट टाइप कैसा है, ड्रूप कहते हैं। ट्रेनिंग सिस्टम की बात करें तो सिंगल स्टेम सिस्टम मोस्टली अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया में हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं, अदरवाइज इसी का मल्टीपल स्टेम सिस्टम जो होता है वो भी रहता है, पर इंडिया में हम लोग मेजरली सिंगल स्टेम सिस्टम मतलब कि एक ही स्टेम पर जो है इसकी कल्टीवेशन प्रेफर करते हैं, रेदर देन जैसे हमने पोमग्रेनेट में, अनार में पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है ये अनार का कि उसमें किस तरह का ट्रेनिंग सिस्टम रहता है। तो उसमें मल्टीपल स्टेम सिस्टम मतलब कि इतने से पार्ट्स है, मल्टीपल स्टेम्स हमें ऐसे देखने को मिलती है। बट इसके केस में इंडिया में ये लिखा हुआ, इंडिया में हम लोग सबसे ज्यादा सिंगल स्टेम सिस्टम को ही प्रेफर करते हैं। अब अगेन एक आएगा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, स्कफलिंग। बताइए क्या होता है। बिल्कुल सिंपल, स्कफलिंग का मतलब कि सॉइल में टर्निंग करना, उसमें जो ड्राई पीरियड है उसका, तब हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें टर्निंग कर रहे हैं ताकि वीड्स और सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, ये दो पॉइंट है, इसके लिए हमने डिफरेंट सी टर्म क्या दे दी कॉफी में, स्कफलिंग कर दो भाई, ठीक है। तो स्कफलिंग या फिर सॉइल की स्टीरिंग, स्टीर होना है, जैसे कि हमारे पास कोई सोल्यूशन होता है तो हम उसको स्टीर करते हैं, चम्मच से करते हैं ना, स्पून से ऐसे करके स्टीर, तो वही है इसमें, मतलब कि हम लोग सॉइल की स्टीरिंग कर रहे हैं ताकि उसके अंदर जितने भी वीड्स की प्रॉब्लम है या फिर कोई पेस्ट अटैक है उसमें, या फिर और हम उसमें सॉइल मॉइस्चर की कंजर्वेशन कर सके, तो इसमें हम लोग करते हैं स्कफलिंग टू एट द बिगिनिंग ऑफ ड्राई पीरियड, ठीक है। तो ये किसका पॉइंट बनता है कि हम इसमें स्कफलिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आए स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग आपने अक्सर 2-3 जगह पर रिलेट करके मतलब पढ़ा होगा जहां पे मेंशन होता है। बताइए किस किस में हमारे पास स्ट्रिपिंग मेथड प्रेजेंट होता है। कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रिपिंग मेथड होता है। तो स्ट्रिपिंग का मतलब क्या होता है जितने भी हमारे पीछे बेरीज रह गई हैं, जैसे इसमें बेरीज होती हैं, तो जब उसमें पीछे जितनी भी हमारी ये रह गई हैं कॉफी की बीन्स, उनको निकालना, दिस इज नोन एज स्ट्रिपिंग। बस ये उसको नाम दे दिया कि भाई ये स्ट्रिपिंग है। मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ, ये देखना किस तरह से जो पीछे लेफ्ट आउट रह जाएंगी उनको रिमूव करेंगी। तब तक आप मुझे आंसर दीजिए कि स्ट्रिपिंग मेथड हम लोग और किस में पढ़ते हैं। तो ये देखो जितनी भी रेस्ट रह रही हैं उसको इस तरह रिमूव कर रहे हैं वो, एंड दिस इज स्ट्रिपिंग इन कॉफी। अब दूसरी साइड से दोबारा से रिमूवल हो रही है, कॉफी के जो बीन्स हैं उसको रिमूव किया जा रहा है। हाँ जी, दो आंसर। स्ट्रिपिंग हम लोग और किस किस में पढ़ते हैं, सो तो नहीं गए सब, बताइए। तो ये हमने कुछ कॉफी के बारे में पढ़ लिया, क्या होता है स्कफलिंग, क्या होता है स्टीर करना, सिंपल उसमें, ताकि वीड्स की प्रॉब्लम और कंजर्वेशन जो है मॉइस्चर कंजर्वेशन हम लोग कर सके, पेस्ट को रिमूव कर सके अगर उसमें अटैक है तो। स्ट्रिपिंग का मतलब कि जितनी भी पीछे जो बच गई हैं बेरीज को उनको रिमूव करना। बिल्कुल करेक्ट श्रद्धा चौहान। तो स्ट्रिपिंग मेथड हम लोग जूट में भी पढ़ते हैं कि उसमें हम लोग स्ट्रिपिंग करते हैं। किस तरह से करते हैं आपको मैंने दिखा दिया। अब कुछ आती है इसमें वेराइटीज कॉफी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैंट। अक्सर आपसे पूछेगा कि कैंट बताइए, कावेरी बताइए, किसकी वेराइटी है। सो ये दोनों जो है सैन रोमन, ये तीनों ही किसकी वेराइटीज हैं, कॉफी की वेराइटीज हैं, ठीक है। एक एक रिमार्क इसका करेक्टर पढ़ लेते हैं। कैंट की बात करें विच इज अर्लीस्ट वेराइटी है अरेबियाका की। सैन रोमन जो है वो म्यूटेंट वेराइटी है कॉफी की। एंड जो कावेरी है किस क्रॉस से बनी है, कटूरा इंटू हाइब्रिडो टिमोर, इसके क्रॉस से बने, रेजिस्टेंट टू ऑल रेसेस ऑफ कॉफी, रस्ट, जितनी भी रस्ट की प्रॉब्लम आती है उन सब से ये रेजिस्टेंट, ठीक है। तो रेस से जितने भी रेसेस हैं कॉफी रस्ट से उसकी रेजिस्टेंट है। तो ये तीन हमारे पास मेजर जो हैं कॉफी की वेराइटीज आती हैं, कैंट, कावेरी,
सैन रोमन, तीनों कॉफी के वेराइटीज हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें प्रोसेसिंग की बात करें, जैसे कि हमने टी में पढ़ा कि सीटीसी मेथड हम लोग यूज करते हैं, क्रशिंग, टियरिंग, कर्लिंग। तो इसमें भी इसी तरह से इसका कुछ जो मेथड होता है, प्रिपरेशन ऑफ पार्चमेंट कॉफी। पार्चमेंट कॉफी का मतलब क्या होता है, जब ये इसके आउटर लेयर है, दिस इज पार्चमेंट लेयर जिसको कहते हैं, व्हाइट कलर की लेयर जो होती है, सो दिस इज पार्चमेंट, जो कि हमारी बीन को, अगर ये मेरी बीन है, इसको बाहर से एक लेयर ने कवर किया होता है, उस लेयर को ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्चमेंट लेयर। सो पार्चमेंट जो कवर वो है, कवर करती है इस ग्रीन बीन्स को। अब यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, पार्चमेंट की रिमूवल होती है, जैसे जैसे हमारी जो बीन, कॉफी की बीन्स होती है ना, जब वो सूखने लग जाएगी तो ये जो पार्चमेंट लेयर होगी ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि हम लोग प्रिपरेशन कैसे करते हैं पार्चमेंट कॉफी की, पल्पिंग, डीम्यूसिलेजिंग का मतलब वही हो गया कि इस लेयर को जो है, इस लेयर को हमें रिमूव करना है। ये म्यूसिलेजिनस लेयर होती है, पार्चमेंट वाली जो लेयर है म्यूसिलेजिनस होती है, तो उसको रिमूव करना नेचुरल फर्मेंटेशन से, या फिर हम लोग इसको किसी मेथड से ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि अल्कली मेथड से, या फिर हम इसे रगड़ कर, फ्रिक्शन देके जो है इसकी लेयर को रिमूव कर सकते हैं, जैसे हमने स्कैरिफिकेशन में पढ़ा था कि वहां पर हम लोग किस तरह से रिमूव करते हैं। सिमिलरली ये पार्चमेंट लेयर को रिमूव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड आते हैं, देन हम लोग उसको सुखा देते हैं, ड्राइंग कर देते हैं। तो ये कुछ इसके मेथड्स रहते हैं प्रिपरेशन ऑफ पार्चमेंट कॉफी की। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग मेथड भी थे, अरेबिका का, रोबस्टा, बट वो सारे मैंने यहाँ से हटा दिए, एक रखा है ताकि हमें आइडिया होना चाहिए किस तरह से जो है इसमें प्रोसेसिंग रहती है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, पेस्ट एंड डिजीज। देखिए कॉफी में कौन कौन सी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉफी लीफ रस्ट कौन कॉज करता है, हेमिलिया वेस्टाट्रिक्स जो है इसका नाम रहता है, हेमिलिया वेस्टाट्रिक्स, इंट्रोड्यूस फ्रॉम श्रीलंका से जो है ये प्रॉब्लम आई है इंडिया में रस्ट की। व्हाइट स्टेम बोरर, विल्टिंग, येलोइंग कराता है लीव्स की। कॉफी जो है बेरी बोरर कौन कॉज करता है, एंड जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वर्ल्ड में, और लास्ट वन है शॉर्ट हॉल बोरर। तो ये कुछ है इसमें पेस्ट और डिजीज की जो प्रॉब्लम है वो रहती है, वो यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कॉफी लीफ रस्ट, एंड कौन कॉज करता है, तो हेमिलिया वेस्टाट्रिक्स जो है वो कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्रॉप है कोकोनट। पहले यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, देन हम लोग नारियल कोकोनट पे कंटिन्यू करते हैं। पहले यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। हाँ जी, क्विकली भाई, थोड़े एक्टिव पार्टिसिपेंट बनो। श्रद्धा, राखी, पवन, अक्षय, पंकज, बताओ भी जल्दी से। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारी जो क्रॉप है वो है कोकोनट, जिसको कि हम लोग ट्री ऑफ हेवन, कल्पवृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, नो, ठीक है। नेक्स्ट देखें, कोकस न्यूसिफेरा एरेकिएसी फैमिली, और 32 है इसका क्रोमोसोम नंबर। ऑल क्लियर, खुशबू, पवन पटेल, ठीक है। चलो, तो हमारे लिए नेक्स्ट क्रॉप जो आती है वो है कोकोनट। क्या इसका बोटेनिकल नेम है, कॉमन नेम हम इसको कल्पवृक्ष कहते हैं, ट्री ऑफ हेवन कहते हैं, ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। 32 क्रोमोसोम नंबर है, एरेकिएसी फैमिली है इसकी, ओरिजिन इसका साउथ ईस्ट एशिया है। तो ये हमारा है कोकोनट का पेड़। अब एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये लाइन ना हर जगह मेंशन थी कि प्लांटेशन क्रॉप को हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग की तरह यूज करते हैं, तो मैंने सिर्फ ये कोकोनट में रखी है, बाकी मैंने ऑलमोस्ट जगह पे ये हटा दिया, क्योंकि ये रिपीटेड लाइन है। क्योंकि हमें पता है कि प्लांटेशन क्रॉप्स को अक्सर जो है वो हम लोग, खास करके ये कोकोनट हो गया, ऑयल पाम हो गया, इनको हम लोग अक्सर जो है वो एज इंटरक्रॉपिंग के लिए, कहीं मेंशन होगा ये इंटरक्रॉपिंग के लिए, होमस्टेड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जैसे मैंने पीछे थोड़ी सी जगह में कोकोनट लगा ले, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये बहुत ही रिपीटेड लाइन थी जो मैंने मैक्सिमम जगह से कट करके सिर्फ कोकोनट में मेंशन किया। साउथ ईस्ट एशिया, ह्यूमिड ट्रॉपिकल पेरेनियल मोनेशियस पाम है ये, हीलियोफाइल प्लांट है। हीलियोफाइल का मतलब क्या होता है बताओ, हीलियोफाइल का मतलब कि जो सन लविंग है, जैसे अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, कैल्सीफ्यूज, जो कि एसिड में सर्वाइव कर लेते हैं बट अल्कलिन कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हीलियोफाइल का मतलब कि जो सन लविंग है, ठीक है, वहां पे अच्छा जगह धूप वगैरह तो वो ग्रो कर लेते हैं, इसीलिए ये ह्यूमिड ट्रॉपिकल पेरेनियल है एंड मोनेशियस क्रॉप है। अमंग द प्लांटेशन क्रॉप कोकोनट जो है वो मेजर, हम लोग सबसे ज्यादा की बात करें तो हम इसको सबसे ज्यादा एरिया एज वेल एज होमस्टेड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी रिकमेंड करते हैं कि अगर पीछे कोई जगह वगैरह है तो आप वहां पर इसको आराम से
लगा सकते हो। ठीक है, तो होमस्टेड प्लांटेशन क्रॉप के लिए भी इसे यूज किया जाता है। ये हमारा प्लांट है और ये जितने कोकोनट है ये किस तरह से हैं, ऐसे हरे कोकोनट को हम लोग क्या नाम देते हैं, टेंडर कोकोनट। जो अभी ग्रीन कोकोनट्स होते हैं जिसका हम लोग अक्सर कोकोनट वाटर जो है, नारियल पानी, हम इसी का पीते हैं। ठीक है, तो वो टेंडर कोकोनट के नाम से जानते हैं हम इसे। नेक्स्ट देखते हैं कि कोकोनट के अंदर एक ऑयल प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा होता है ये हमें पता होना चाहिए। लॉरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। सुटेबल फॉर, वही बात आ गई कि होमस्टेड सिस्टम, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग के लिए हम इसे सजेस्ट करते हैं। वही बात, मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं, मेरे पास अगर नारियल ही है, कितने एरिया पे, मतलब मैं किस पर्पस के लिए उसे यूज करूँ, तो वो मेंशन है कि कंट्री में अगर हम लोग बात करते हैं 50% को तो हम लोग एज अ नट्स की तरह उसके नारियल खाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। 35% को हम लोग कोपरा जो है वो बनाने के लिए यूज करते हैं और जो 15% है उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं टेंडर फॉर्म में फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। और इस पिक्चर में आपको क्या दिखाया गया है, सो दिस इज मल्टी टायर जो होती है कि सबसे लंबा हमारा कोकोनट है वो लगा दिया नीचे बनाना के, और ग्राउंड पे हमने किसी और क्रॉप को लगा दिया। इसका मतलब कि हम लोग मल्टी टायर्ड क्रॉपिंग बोले, या इसी को अगर हम लोग बोले कि हम इसमें इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो दिस इज मल्टी टायर्ड क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग कहें कि डिफरेंट क्रॉप्स को हमने कुछ लाइंस में, रिकमेंडेड लाइंस जो है उसमें स्पेसिंग में लगा रखे हैं। सो दिस इज मल्टी टाइड क्रॉपिंग। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट हाइट्स पे हम लोग सही तरीके से हाइट को कैसे यूज कर सकते हैं उस पे हमने रखा है। नेक्स्ट आता है कि हाँ, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि बताइए वर्ल्ड कोकोनट डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 2 सितंबर को एज अ वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रूट टाइप क्या है, सो दिस इज वन सीडेड ड्रूप, और इसकी इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, स्पेडिक्स। ये है कंप्लीट स्पेडिक्स, दिस इज कंप्लीट स्पेडिक्स। अब इस आगे इसमें देखें इसकी इन्फ्लोरेसेंस में कि मेल और फीमेल पार्ट क्या है। सो ये जो लंबी वाली जो पोर्शन है दिस आर मेल पार्ट, और ये जो राउंडेड है दिस आर द फीमेल फ्लावर्स। तो ये इसमें पिक्चर में मेंशन भी है कि ये जो है लंबे पार्ट दिस आर द मेल फ्लावर्स, और जो राउंडेड पोर्शन है वो उसी प्लांट में हमारे पास क्या है, फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट है, दिस आर द फीमेल फ्लावर्स। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को, क्या इसका फ्रूट टाइप होता है, वन सीडेड ड्रूप, और इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं, स्पेडिक्स। ठीक है, ये इसके तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट आते हैं कुछ इसके आगे टाइप्स पढ़े कि कौन कौन सी वेराइटीज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं, चुगाट ऑरेंज ड्वार्फ, चुगाट ग्रीन ड्वार्फ, मलयान येलो ड्वार्फ एंड गंगा बुंडम। तो ये इसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटीज है टेंडर कोकोनट की। दूसरी आती है लार्जली है टेंडर कोकोनट, जो मैंने आपको पहले भी पिक्चर में दिखा दिया, जिससे हम लोग बेसिकली ड्रिंकिंग पर्पस के लिए 15% जो एरिया हम यूज करते हैं उसको ड्रिंकिंग पर्पस वाला ये है टेंडर कोकोनट। टोल टाइप की बात करते हैं यहाँ पर ईस्ट कोस्ट टोल एंड वेस्ट कोस्ट टोल। इससे और भी बहुत लंबी लिस्ट थी, मैंने सब इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछो। कोपरा क्या होता है, मैं आपको इसे अगली पिक्चर में ना दिखाना चाह रही थी इसलिए मैंने वहां बताया नहीं। ये है कोपरा, जो हम लोग ये ड्राइड इसको यूज करते हैं ना, सूखे नारियल को, उसको हम लोग जिसको गुद्दा कहते हैं, आई गेस गुद्दा हिंदी में कहते हैं। ठीक है, जो नारियल का वो सूखा हुआ गुद्दा होता है, दिस इज कोपरा। इसको डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो वहां पर क्या लिखा था कि 35% जो है वो हम लोग इस तरह उसको कोपरा पर्पस के लिए यूज करते हैं, 15% को हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं जी। 35% कोपरा जिसको वो सूखा वाला जो होता है उस पार्ट को यूज करते हैं, 15% कंजम्पशन के लिए, और 50% हम लोग उसकी नट्स वगैरह पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए वहां नहीं बताया क्योंकि आगे वो मेंशन था। तो ये हमारे पास इसकी ड्वार्फ टाइप वेराइटीज कहें और टॉल टाइप, ईस्ट कोस्ट टोल, वेस्ट कोस्ट टोल। नेक्स्ट हमारे पास कुछ हाइब्रिड्स आते हैं। हाइब्रिड्स क्या है, कल्पशंकरा, समृद्धि, श्रेष्ठा, शंकरा, शंकरा, चंद्रशंकरा, लक्ष्य, लक्ष्य गंगा। तो ये कुछ जो इसकी हाइब्रिड टाइप की जो वेराइटीज हैं वो मेंशन्ड है। नेक्स्ट देखें तो कुछ इसकी CPCRI जो है वेराइटीज कौन कौन सी हैं। तो पहली आती है कल्पत्रु, सुटेबल फॉर बोल कॉपरा प्रोडक्शन। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा था कि बोल कॉपरा जो है उसकी प्रोडक्शन। तो कोपरा प्रोडक्शन बेसिकली जिसका गुद्दे से हम लोग यूज कर रहे हैं, कुछ किसी ना किसी पर्पस में आगे यूज ला रहे हैं इसका। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कल्पत्रु वेराइटी है। कल्पा हरिता जो कि इरियोफिड माइट
जिसकी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं इरियोफिड माइट की आती है कोकोनट में, तो उससे रेजिस्टेंट जो टॉलरेंट वैरायटी हमारे पास कौन सी है, कल्पा हरिथा। ठीक है, तो इसलिए दोनों वैरायटीज बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं। एक इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़े तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि कोचीन केरला में प्रेजेंट है। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां पर प्रेजेंट है, सीडीबी कोचीन केरला में। ठीक है, दो इसकी मैंने आपको वेराइटीज बता दी हैं कि कौन सी हैं, कल्पत्रु जिसको हम लोग बेसिकली बॉल कॉपरा प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, दूसरी है जो इरियोफिड माइट से टॉलरेंट है, कल्पा हरिथा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ इसके डिसऑर्डर्स आते हैं, क्या क्या है। पहला आता है, ये है क्राउन चौकिंग हो जाना, या फिर जिसे बटन शेडिंग के नाम से भी जानते हैं। क्राउन चौकिंग, क्राउन क्या होता है, जो उसका टॉप पोर्शन है, तो उसमें कई बार क्या होती है, चौकिंग हो जाती है, जिसमें प्रॉपर एरिएशन नहीं हो पाती। अब उसकी क्यों होता है, क्योंकि बोरॉन की डेफिशिएंसी रहती है उसमें, इस कारण वहां पर क्राउन चौकिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, अब जो दूसरी हमारे पास प्रॉब्लम है वो है बटन शेडिंग की। बटन शेडिंग इस पिक्चर में देखोगे तो जो भी इमेच्योर हमारे कोकोनट, नारियल के जो भी इमेच्योर था फ्रूट हमारे, जिसको हमें कंज्यूम करना है, जिसको फार्मर को बेचना है, उसकी इमेच्योर फॉलिंग होने लग जाती है। सो दिस इज इमेच्योर नट फॉल, मतलब कि जो इसका बटन है वो गिरने लग गया, शेड होने लग गया, पड़ते हैं पूरा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कई बार तो क्या होता है, बेसिक प्रॉब्लम क्या रहती है कि क्या, या तो पॉलिनेशन ढंग से नहीं हुई और आगे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। इसके अलावा फ्लावर में कोई डिफेक्ट हो सकता है कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आ गया हो सकता है प्लांट में ही कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, इस कारण से जेनेटिक नेचर ऑफ द वैरायटी, या कोई पेस्ट डिजीज आ गया और अनफेवरेबल इन्वायरमेंट रहा। तो इसमें से कोई भी कारण जो है अब हम लोग मान लेते हैं कि बटन शेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब कि इमेच्योरी हमारी जो सारी नट्स थी वो गिरने लगी है। ठीक है, मैं आपको वीडियो में भी दिखाती हूँ कि किस तरह से आप देखोगे कि जो नट्स हैं वो कैसे प्री मेच्योर है, मतलब कि इमेच्योर है, वो गिरने लगी है। तो देखो ये, तो ये कोकोनट का प्लांट है, ट्री है, इसकी इनफ्लोरेसेंस मेल फीमेल फ्लावर्स कैसे हैं। अब ये देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें इमेच्योर फॉलिंग हो रही है नट्स की। ये एक और गिर गया, अभी प्रॉपरली डेवलप भी नहीं हुआ और उससे पहले ही वो गिर रहे हैं सारे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या दिखाया गया है, क्राउन चोकिंग, भी जो उसका अपर पोर्शन है कैसे वो एकदम चॉप हो गया, चोक हो गया। चोक का मतलब क्या होता है, जब हमें ढंग से सांस नहीं आ रही तो हम कहते हैं कि यार मेरे को चोकिंग की प्रॉब्लम लग रही है। सिमिलरली जब उस बेचारे कोकोनट के प्लांट को ढंग से सांस नहीं मिल रही, एकदम ऐसे भरा पड़ा है, क्रिस क्रॉस हुआ पड़ा है, एरिएशन प्रॉपर नहीं हो रही, बेसिकली हो क्यों रहा है, वो बोरॉन की डेफिशिएंसी हुई पड़ी है। सेकंड हमने इस वीडियो में क्या देखा है, विच इज बटन की शेडिंग होना। किस तरह से इसके बटन जो हैं, जिसको हम लोग कोकोनट का नट फॉल कह देते हैं, बटन शेडिंग की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो से साथ साथ क्लियर हो रहा है कि क्या हम लोग मैं उसमें बताना चाह रही हूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है इसका पेस्ट एंड डिजीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइनोसोरस बीटल बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड पाम विविल बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एकदम खतरनाक डिस्ट्रक्टिव पेस्ट हैं कोकोनट के। इनके बोटेनिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। रेड पाम विविल कौन करता है, रिंकोफोरस फेरुजिनेसिस, तो जो है वो इसको कॉज करता है। क्या इसमें देखने को मिलता है कि ऊजिंग, मतलब कि बाहर जो ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो हमें ऊज आउट देखने को मिलता है इसमें, ब्राउन फ्लूइड की, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ लीफ बेस, इस तरह से लॉन्गिट्यूड जो होता है उस साइड से उसकी स्प्लिटिंग होने लग जाती है। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, इरियोफिड माइट थैंजोविर विल्ट। तो ये जो है इसकी मेजर प्रॉब्लम गैनोडर्मा ल्यूसिडियम जो है वो कॉज करती है विल्ट, एंड ब्लीडिंग पैचेस हमें देखने को मिलते हैं स्टेम पे। ठीक है, तो ये इसकी कुछ जो है सीरियस प्रॉब्लम है। पेस्ट एंड डिजीज कौन कौन से हैं कोकोनट को लेके। नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप है विच इज अरेका नट, कहें तो बीटल नट या फिर सुपारी। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। पेस्ट डिजीज कौन कौन सा मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है हमारे पास अरेका नट, बीटल, सुपारी, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ जी, पूछिए।
अरेका नट की बात करें, बीटल नट, सुपारी, तो अरेका कैटचू इसका बोटेनिकल नेम है, रेकिएसी फैमिली है, 32 क्रोमोसोम नंबर है, मलायन आर्चिपेलागो या फिर इंडोनेशिया कहे तो इसका ओरिजिन, और ये हमारा क्या है, अरेका नट का प्लांट है, सुपारी का। मोनेशियस पाम है, इन्फ्लोरेसेंस टाइप इसकी क्या है, स्पेडिक्स, सिंगल सीडेड ये बेरी है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है तो कराता कौन है, हनी बी इसमें पॉलिनेशन कराता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल बेसिक से पॉइंट्स हैं ये कि क्या उसमें होता है, इन्फ्लोरेसेंस क्या है, फ्रूट टाइप क्या है, पॉलिनेशन क्रॉस है, तो क्रॉस है तो कौन करवा रहा है, हनी बी करवा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज। अब देखो कोकोनट की जो वेराइटीज है अभी जो हमने पढ़ी है, चुगाट वाली सारी वेराइटीज, टॉल कोस्ट ड्वार्फ, कोल्ड टोस्ट होगी, ठीक है, उन सबको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि आपको इसके क्वेश्चन अगर आता है तो वो वेराइटीज पे ही आएगा, अंदर खास कोई क्रॉस वगैरह नहीं पूछने वाला वो कुछ भी, बेसिकली वो आपको वेराइटीज के नाम देके पूछेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग अरेका नट, सुपारी की बात करते हैं, बीटल नट की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसकी वेराइटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, मंगला, श्रीमंगला, सुमंगला, ऐसी जितनी भी वेराइटीज होंगी वो सब इसी की हैं, मंगला, सुमंगला, श्रीमंगला, श्रीवर्धन, स्वर्ण मंगला, तो जितनी भी मंगला मंगला वाली वेराइटीज है मेजरली वो इसमें आती है, रेका नट में आती है, सुपारी की वेराइटीज है। ठीक है, ब्रीडिंग मेथड थोड़ा देख लेते हैं कि पहली जो मंगला है वो चाइना से आई है, सेमी टॉल वेराइटी है। नेक्स्ट आती है सुमंगला जो कि इंडोनेशिया से सिलेक्ट की गई है, बरोइन, ये से आप छोड़ सकते हो, बिल्कुल क्लियरली आप ये छोड़ सकते हो, मत करना ये, मेजरली इसकी जो वेराइटीज हैं वो याद रखना, मंगला, सुमंगला, श्रीमंगला, स्वर्ण मंगला एंड श्रीवर्धन, बेसिक जो इसकी वेराइटीज ये है। ऐसा कभी मैंने देखा नहीं, एग्जाम में आपसे पूछेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर हम लोग इसके बाद अरेका नट की। नेक्स्ट बात करें तो मोस्ट पॉपुलर जो है ट्रेड पर्पस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो पहला आता है ये इस तरह से चली या फिर कोटक टाइप जो है, कोटक पाक टाइप जो है वो यूज करते हैं, और एक आती है नली, ये जो नली होती है ये भी इस तरह से दिखती है, बट इसको हम लोग टेंडर नट्स जो होती है उससे प्रिपेयर करते हैं। और ये जो आती है ये चली या फिर जो कोटक पाक है, ये क्या है, अब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताइए ये नली कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, तो अरेका नट से प्रिपेयर करते हैं। अरेका नट में कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, तो टेंडर नट से, उसकी सॉफ्ट अभी जो भी इमेच्योर टाइप की होती है उनसे यूज करते हैं, उनसे प्रोड्यूस करते हैं। और हम लोग इसको इसमें क्या यूज करते हैं, तो ये कोटक पाक या फिर जिसको चली के नाम से कहते हैं, कहाँ से मिलती है हमें, सुपारी से यूज करते हैं, अरेका नट से यूज करते हैं। तो ये है क्या, जिसको हम लोग ड्राई, राइपन्ड जो ड्राई होगी और जो पकी होगी ढंग से राइपन्ड होगी, इस तरह के अरेका नट से हम लोग ये चली वगैरह को यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका यूज तो खास मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हम लोग ये ज्यादा कोई खास इसे यूज नहीं करते, बट हो सकता है जैसे सुपारी पर्पस के लिए हो गया, उसी लिए इसको आगे यूज किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज चली और कोटक पाक को यूज करते हैं, जो कि ड्राइड सूखी होगी और पकी होगी, राइपन्ड होगी अरेका नट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोकोआ। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, इसी के साथ मैं आपको एक डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ। कोकोआ और कॉफी में क्या डिफरेंस होता है, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताइए कि कोको और कॉफी में क्या डिफरेंस होता है। हो सकता है दोनों के पर्पस जो है वो डिफरेंट है। जैसे कोकोआ से बेसिकली हम लोग चॉकलेट्स बनाते हैं, अक्सर पढ़ा होगा, कॉफी से कभी सुना है चॉकलेट बन रहे हैं, कोकोआ को बेसिकली हम लोग चॉकलेट पर्पस के लिए यूज करते हैं, और जो कॉफी होता है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ज्यादातर हम लोग उसको रखते हैं। बाकी हाँ, दोनों का ओरिजिन वगैरह वो तो डिफरेंट है ही है, बोटेनिकल नेम, क्रोमोसोम नंबर। यहां तक कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पूछिए। बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कोकोआ का, फूड ऑफ गॉड किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोकोआ को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फूड ऑफ गॉड आपसे डायरेक्ट पूछेगा। और क्या इसका बोटेनिकल नेम क्या है, थियोब्रोमा कोकोआ, मालवेसी फैमिली, 20 इसका क्रोमोसोम नंबर है, और ओरिजिन क्या है इसका, अमेजन वैली जो थी साउथ अमेरिका, वहां से जो था ये ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, वहां पर पहली बार पाया गया था। तो ये एक बेवरेज क्रॉप है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं, जिसकी कमर्शियल पोटेंशियल बहुत अच्छा खासा है, क्योंकि हम इसे बेसिकली चॉकलेट वगैरह इन सब पर्पस में बनाने के लिए इसे यूज कर रहे हैं। टाइप ऑफ फ्रूट कैसा है, तो इसका ये इनडेहिसेंट जो है ड्रूप है, जिसको कि पोर्ट्स के नाम से जानते हैं। तो दीज आर इनडेहिसेंट ड्रूप्स।
या इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, दीज आर इंडेहिसेंट जो है ड्रूप्स हैं। इन्फ्लोरेसेंस इसकी कॉलीफ्लोरस। कॉलीफ्लोरस मैंने आपको पहले भी बताया था, कटहल में जैकफ्रूट जब हम लोग पढ़ रहे थे। कॉलीफ्लोरस का मतलब कि जो अपनी मेन ट्रंक से ही, मेन स्टेम से जो है फ्लावरिंग इसमें देखने को मिल रही है, सो दिस इज कॉलीफ्लोरस। तो इसकी जो फ्लावरिंग है वो हमें मेन ट्रंक से ही देखने को मिल रही है, सो दिस इज कॉलीफ्लोरस, मेन ट्रंक। सो ठीक है, यहाँ पे हम लोग इन्फ्लोरेसेंस बात करें, इसका मतलब कि फ्लावर्स की हम लोग इसमें बात करें तो इसका जो फ्लावर होगा वो मेन स्टेम से, मेन ट्रंक से हमें देखने को मिल रहा है। किस तरह की होती है, इसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है कि आपस में दोनों पार्टनर्स कंपेटिबल नहीं होते, इसी कारण यहाँ पर तीसरा इंसान दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन की जाती है। तो यहाँ पर डिफरेंट कोई पॉलिनेटर आता है, हो सकता है विंड से कर रहे हैं, डिफरेंट जो है थर्ड से इसकी पॉलिनेशन कहते हैं, जिसको कि हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ड्यू टू सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कोकोआ ये सारे थे। फ्रूट टाइप क्या है याद रखना, विच आर इंडेहिसेंट ड्रूप्स। नेक्स्ट अगर हम लोग कुछ इसकी पेस्ट एंड डिजीजेस देखते हैं कौन कौन सी है, तो पहली हमारे पास मेजर डिजीज की बात करें जो कि आती है ब्लैक पोड या फिर स्टेम कैंकर डिजीज। ब्लैक पोड हो जाती है या फिर स्टेम कैंकर डिजीज इसमें देखने को मिलती है। कौन कॉज करता है, फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा जो है उसमें कॉज करता है। जिसमें क्या होता है, सारे जो हमारे जो पोड्स होते हैं वो एकदम ब्लैक कलर के, ब्राउन से एकदम डार्क ब्लैक कलर के कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकंड आती है सीरियस पेस्ट कोकोआ मिलीबग देखने को मिलता है। और थर्ड है चरेले विल्ट या फिर रोट। तो ये प्रॉब्लम आती है इसमें। जो चरेले है, बेसिकली चरेले हम लोग क्या कहते हैं, जो यंग फ्रूट्स होते हैं कोकोआ के, उसको ये नाम दे देते हैं चरेले। ठीक है, मैंने ये लाइन हटा दी थी इसलिए मैं यहां बता रही हूँ कि चरेले विल्ट, तो ये चरेल का मतलब क्या हुआ, जो यंग फ्रूट्स होंगे। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। नेक्स्ट हम लोग कैश्यू नट से स्टार्ट करते हैं, फिर पूछिए। नेक्स्ट हमारी जो क्रॉप है वो है कैश्यू नट। देखो इसीलिए मैंने बहुत लंबी कोई खास पीपीटी ऐसी नहीं रखी, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सिर्फ उसको कवर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एंड विद वीडियोस कर रहे हैं तो फिर एक स्लाइड पे पूरा वो वीडियोस दिखाने पे चला जाता है। अब आता है कैश्यू नट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्लो क्रॉप बताइए किसको कहते हैं। गोल्ड माइन ऑफ वेस्टलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉलर अर्निंग क्रॉप किसको कहते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड वंडर नट के नाम से किसको जाना जाता है। तो ये चारों के चारों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्लो क्रॉप, गोल्ड माइन ऑफ वेस्टलैंड की बंजर भूमि पर भी ये सोना उगा रही है, इस तरह कहा जाता है। डॉलर अर्निंग कितना हमें पैसा जो है जनरेट करके दे रही है। वंडर नट तो है ही, अगर हम उसको वेस्टलैंड पर भी उगा पा रहे हैं तो। आगे बात करें तो एनाकार्डियम ऑक्सीडेंशले जो है इसका बोटेनिकल नेम है। फैमिली इसकी एनाकार्डिएसी है। 42 इसका क्रोमोसोम नंबर है। तो देखते हैं एनाकार्डियम ऑक्सीडेंशले, एनाकार्डिएसी फैमिली, 42 इसका क्रोमोसोम नंबर है। ओरिजिन इसका ईस्टर्न ब्राजील का माना जाता है। अब इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो अच्छी खासी होती है, एंड इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, जीरो कोलेस्ट्रॉल नट। ठीक है, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा व्हाइट गोल्ड बताइए किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या कहीं तो अदर नेम्स जिससे इसको जाना जाता है। ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा भी था, अब मुझे याद नहीं डीपीपी में पूछा है, वीकली टेस्ट में पूछा है या फिर वाईटी पे पूछा है। तो कैशू जो है वो ब्राजील से इंट्रोड्यूस किया गया, इंडिया में आया 16th सेंचुरी में बाय पोर्तुगीज। अगर आपने मेरे उस पे टेलीग्राम पे देखा होगा, मैंने उस पर शेयर किया था कि यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने कैशू नट नहीं, उन्होंने पाइनएप्पल और 3 क्रॉप्स और पूछी थी, पपाया, पाइनएप्पल और एक और क्रॉप। यही क्वेश्चन था कि बताइए पोर्तुगीज कहें या पोर्टुगीज कहें, कौन कौन सी क्रॉप को 16th सेंचुरी में इंडिया लेके आए हैं। तो यही क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का जो है ये उसमें पूछा गया था। तो देखो क्वेश्चंस यही बनेंगे अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जो स्टैटिक पार्ट है, जो बेसिक पार्ट है, वो आपका यही रहने वाला है, इसके अलावा कहीं और नहीं जाएगा। जितने आपको स्लाइड्स मिल रही हैं, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, बेस यही रहेगा। अब वो डिपेंड करता है कि हम हो सकता है इसी पॉइंट को माइनर मान लें कि ये कहाँ से पूछा जाएगा, बट एग्जाम में आपसे वो 3-4 क्रॉप्स का मिक्स करके एक क्वेश्चन बना देगा। जैसे कि यूपीएससी अभी 2025 प्री में यही क्वेश्चन पूछा गया
कि उसने डायरेक्ट क्वेश्चन डाल दिया कि बताइए पोर्टुगीज जो है वो 16th सेंचुरी में कौन कौन सी क्रॉप्स को इंडिया लेके आए थे, इंट्रोड्यूस किया है। वहां पर उन्होंने एक पपीते की ऑप्शन दे दी, पाइनएप्पल दे दी, एक और दे दी। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ओनली वन आएगा, ओनली 2 क्रॉप्स हैं, इनमें से 3 क्रॉप्स हैं, या फिर कोई भी नहीं। तो यही क्वेश्चन आपका बनेगा कॉम्प्लेक्स करने के लिए। इसी तरह के क्वेश्चन को बेसिक लाइन को उठाएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म कर देगा। ठीक है, इसीलिए बारी बारी मैं कहती हूँ आज इन्वेस्ट कर लोगे, आराम से पढ़ लोगे, वैरायटीज याद, भले वैरायटीज आपको यूपीएससी लेवल तो कहाँ पूछेगा, इन जनरल अगर हम लोग अपने हॉर्टिकल्चर जितने भी एग्जाम्स देने हैं, आज अगर हम लोग ढंग से इन्वेस्ट कर लेंगे तो ये यही चीज हमारे नेक्स्ट बस अब आगे के टाइम हमारे लिए क्या होगा कि सिर्फ नोट्स बनाए उसको ऊपर ऊपर से पढ़ के हम लोग चलेंगे, क्योंकि आज हमने अगर ढंग से याद किया हुआ तो हमें किसी भी एग्जाम में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तब सिर्फ हमने अपने फटाफट क्विकली जो है शॉर्ट नोट्स उठाने और वहां से कवर करने हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने पूछा था जो मैं अभी आपको बता रही थी कि मैंने किसी में पूछा है आपसे, ये था कि बताइए किस क्रॉप को हमने बेयर हिल्स और सॉइल कंजर्वेशन, बेसिकली सॉइल कंजर्वेशन के लिए हमने लगाया था। तो वो था उसका आंसर कैश्यूनट, कि इसीलिए हमने इसको क्या नाम भी दिया है, गोल्ड माइन है वेस्टलैंड की, क्योंकि जहां पे बंजर भूमि है वहां पे हमने इसे लगा दिया था। ठीक है, तो बेसिकली ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी ताकि हम इसकी जो कवरिंग है सॉइल की वो कर सके। बेयर हिल्स जो हमारे खाली हिल्स पड़े हैं वहां पर हम इसकी कल्टीवेशन कर सकें, और सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस के लिए हम इस क्रॉप को इंट्रोड्यूस करके लाए थे। पर अगर हम लोग आज देखें, इतनी महंगी हमारी क्रॉप है। रोस्टेड, अगर हम लोग काजू की बात करते हैं, जो तले होते हैं रोस्टेड जिसके ऊपर नमक लगा होता है, उसका तो रेट नॉर्मल काजू से और भी हाई रहता है। तो देख लो, किसी टाइम की वेस्टलैंड की क्रॉप आज इंडिया में इतना पैसा जनरेट कर रही है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, डॉलर अर्निंग क्रॉप, क्योंकि बहुत पैसा ये हमें जनरेट करके कैश्यूनट जो है वो दे रही है। ठीक है, इसकी हार्वेस्टिंग वगैरह थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि इस तरह से पूरा जो होता है इसका नट होता है, जहां से सिर्फ हमें इस पोर्शन को तोड़ना होता है। तो इसकी तोड़ाई जो होती है वहां पर हमें ये पोर्शन को हर फ्रूट से ऐसे प्लग करना होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं, पहली कंट्री है जिसने कैशू को जो उसका एक्चुअल दर्जा था वो दिया, कि इसको एज एन हॉर्टिकल्चर क्रॉप में क्लासिफाई किया कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसको क्लासिफाई करो, यूं ही इसको बंजर भूमि वाली क्रॉप का नाम मत दो। तो इंडिया वो पहली कंट्री थी। कैशू के कर्नल्स की बात करें, दीज आर कर्नल्स, ये जो है जो हम लोग खाते हैं, इसके कर्नल्स में देखते हैं तो कितना प्रोटीन होता है। ये डाटा डायरेक्ट वहां से उठाया गया है, वेबसाइट से, मैं नाम भूल गई पर किसी वेबसाइट से उठाया गया ये। ठीक है, जिसमें 21% प्रोटीन प्रेजेंट है, 47 to 48 या फिर 45 to 46% आपको दिखेगा फैट परसेंट प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट जो कि 22% है, आयरन, कैल्शियम और फॉस्फोरस कितने कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। और इसी के साथ एक और पॉइंट था, मैंने कट कर दिया, कि इसमें विटामिन सी का कंटेंट भी अच्छा खासा पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी का कंटेंट भी होता है। प्रीडोमिनेंट एसिड देखें तो बिल्कुल इसमें मैलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, मैलिक एसिड पाया जाएगा। क्रॉस पॉलिनेटेड है और हिट्रोजाइगस है ये क्रॉप। अगर क्रॉस पॉलिनेटेड है, हिट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट डिफरेंट जाइगोट्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कौन कर रहा है पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स और विंड्स के साथ करवाते हैं। बेसिकली फ्लाइज या बीज जो है उनको हम लोग यूज करते हैं। कैशू एप्पल क्या है, वो फ्लैशी पेडंकल है। सो दिस इज पेडंकल, फ्लैशी पेडंकल है। ठीक है, तो ये जो कैशू है क्या है, फ्लैशी पेडंकल है। ड्रुपेशियस ये फ्रूट है, मतलब कि ड्रूप्स, जिसको हम लोग अक्सर पीछे भी पढ़े हैं कि फ्रूट टाइप क्या है, वो ड्रूप्स है इसकी भी। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस देखिए तो ये टर्मिनल जो पेनिकल है, दिस इज द इन्फ्लोरेसेंस। सो दिस इज, बोले तो वैसे तो बेसिकली पेनिकल बोलना चाहिए, टर्मिनल नाम क्यों लग गया साथ में, क्योंकि टर्मिनल पोर्शन पे प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया कि भाई ये टर्मिनल पेनिकल है। ठीक है, टर्मिनल पोर्शन पे प्रेजेंट है इसलिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कैशू नट को लेके। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक CNSL विच इज कैशू नट शेल लिक्विड। तो लिक्विड के हमें नाम से क्लियर हो रहा है कि कुछ ना कुछ विस्कस थिंग की हम लोग बात करें, लिक्विड चीज की बात करेंगे। तो कैशू नट शेल लिक्विड नेचुरली अक्रिंग, ये फिनॉल प्रेजेंट होता है, जिसको बेसिकली जो कहाँ से ऑब्टेन होता है, जो ये मीजोकार्प होता है वहां से हम इसको ऑब्टेन जो है इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, यूज करते हैं, और फर्दर इसको किसी भी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम लोग इसे यूज कर लेते हैं। बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि क्या इसमें से कोई इस तरह से लिक्विड या ऑयल कहीं तो जनरेट होता है, तो बिल्कुल होता है, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल आगे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये था कैशू एप्पल, हमने इसके जो शेल से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर हमने क्या बनाया है,
कैशू नट शेल लिक्विड, जिसको हम लोग आगे इंडस्ट्रीज में भेज देते हैं कि आपको जिस पर्पस के लिए यूज करना है यू कैन यूज। ठीक है, नेक्स्ट हमसे जो क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी प्रोपिगेशन वगैरह बताइए, तो मेजरली इसकी जो है एपिकोटाइल हो गया वो भी, एंड सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, दोनों का कितना सक्सेस रेट है वो मेंशन है भी, कितना कितना होता है। और मेजरली अगर हम लोग रिकमेंडेड की बात करें कमर्शियल के लिए, हम लोग वो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग को यूज करते हैं इसमें, कैशूनट में। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कमर्शियल अडॉप्शन के लिए इसी को यूज करते हैं, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग को। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज, बहुत लंबी चौड़ी इसकी वेराइटीज की लिस्ट थी, सब काट के जो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि पहले आती है वेनरगुला से रिलीज हुई है, ठीक है, वेनरगुला महाराष्ट्र से, वेनरगुला 1-2 वेराइटीज हैं। केरला से कौन कौन सी रिलीज हुई है, अनाकयम 1, ये जो सारी हैं K22, BLA 39-4, ये सारी जो वेराइटीज हैं ये केरला से रिलीज हुई हैं। NRCC की बात करें, पुत्तूर जो कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैशूनट, ठीक है, NRC नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैशूनट, कौन कौन सी है, भास्कर, NRCC सिलेक्शन 1, सिलेक्शन 2। हाइब्रिड्स में बात करें तो कनका, प्रियंका, अमृथा, धनाश्री, अक्षय, वेनरगुला 3, 4, 5, 6, 7, 8। और बहुत इंपॉर्टेंट एक वैरायटी है प्रियंका, जो कि एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए प्रियंका इज वैरायटी ऑफ, जो कि कैशूनट की वैरायटी है। ठीक है, तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट वैरायटीज है हमारी कैशूनट को लेके, काजू को लेके। नेक्स्ट देखिए तो इसके एक इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि है डायरेक्टोरेट ऑफ कैशू रिसर्च, DCR, पहले क्या नाम था, कहां पर एस्टेब्लिश्ड है, पुत्तूर, कर्नाटका में ये एस्टेब्लिश्ड है। मैं आपका आंसर देती हूँ रितेश कुमार। तो यहां पर हमारे लिए इंस्टीट्यूट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आती है इसकी प्रोसेसिंग, जैसे हमने टी की प्रोसेसिंग पढ़ा, कॉफी की प्रोसेसिंग पढ़ा भी, कैसे कैसे हम लोग उसमें करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कैशूनट में बताइए हम इसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, पहले हम लोग उसको रोस्ट करते हैं, शेलिंग, जो शेल होता है उसको रिमूव करेंगे, शेलिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल पीलिंग करेंगे। देन हम लोग जब ये सारा हो गया उसके बाद हम इसकी ग्रेडिंग करने लग जाएंगे कि भाई ये डिसाइड करते हैं कि किस ग्रेड में हमें आगे जो है इसको करना है, सेपरेट करना है, तो ग्रेडिंग, देन पैकेजिंग। ठीक है, इस या सारे प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो के साथ ये दिखा देती हूँ। जस्ट 1 मिनट में ये सेट कर लूँ। हाँ जी, तो ये देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रोसेस होते हैं, कि रोस्टिंग करेंगे, शेलिंग करेंगे। तो इस पिक्चर में देखना कि एक लेडी अपने घर पर जो है ये सारी प्रोसेस को फॉलो कर रही है। तो ये देखिए, तो पहले ये क्या कर रही है, उसकी टॉस एंड टर्न द, ये उसकी रोस्टिंग प्रोसेस पहले, ये देखो, आफ्टर बी केयरफुल वाइल रोस्टिंग देम, तो पहले उसकी रोस्टिंग कर रहे हैं कंप्लीट, शेलिंग, दिस इज शेलिंग। तो बता रहे हैं कि इसको बहुत ध्यान से करना था, क्योंकि कई बार क्या होता है जिसके सीड्स अंदर से होते हैं वो एक्सप्लोड कर जाते हैं, फट जाते हैं, उस साइड हमें ध्यान रखना होता है। देन कूलिंग कर रहे हैं, अब ये कमर्शियल लेवल पे नहीं है इसीलिए आगे इसकी ग्रेडिंग वगैरह प्रोसेस ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो थे इसके कुछ प्रोसेस हमें दिखाए गए थे, मैं दोबारा दिखा देती हूँ, दोबारा से देख लो। तो पहले ये क्या कर रहे हैं, रोस्टिंग करेंगे, सो फर्स्ट रोस्टिंग, नाउ स्प्लिटिंग, फ्रिक्शन के साथ किसी की तोड़ाई कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं उसे। हाँ जी, आई होप आपको क्लियर हो गया।
ठीक है। तो इसमें कुछ जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस थे, पहले रोस्ट करना, शेलिंग, देन उसमें से ऑयल, ये हम लोग कमर्शियल लेवल पे आके करते हैं, उसकी ग्रेडिंग करना, देन उसको स्टोरिंग जो है आगे हम लोग पैकेजिंग पर्पस के लिए दे देते हैं। एक और कमर्शियल लेवल पे प्रोसेस आता है दैट इज ऑयल बाथ रोस्टिंग प्रोसेस, ताकि पूरी जो हमारी वो है उसकी रोस्ट जो है वो कंप्लीटली अच्छे तरीके से हो सके, तो तब हम लोग यहाँ पर ऑयल बाथ प्रोसेस को यूज करते हैं। एक मेजर पेस्ट आता है, क्या है, टी मॉस्किटो बग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, गलती से भी इसे टी पढ़ के टी में मत लिख देना कि टी मॉस्किटो बग है, तो पक्का ये टी में आएगी ये प्रॉब्लम। दिस इज इन कैशूनट, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है। इसका जो पेस्ट है हेलियोपेल्टिस एंटनी, ठीक है, हेलियोपेल्टिस एंटनी जो है वो इसी में कैशूनट की प्रॉब्लम में हमें देखने को मिलता है, पेस्ट है इसका। अब रितेश आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि स्यूडो फ्रूट क्या होता है। देखो, फ्रूट का मतलब जो कहां से डिराइव हो रहा है, हमें जो हमें मिल रहा है, जो मतलब कि ओवरी से डेवलप होके, हम क्या कहते हैं, जैसे ओव्यूल से डेवलप हो रहा है, सीड बन रहा है, ओवरी से जो है डेवलप होके वो क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। पर जो ओवरी से ना डेवलप होके वो या तो किसी फ्लोरल पार्ट से बन रहा है, ओवरी से ना डेवलप होके या तो वो किसी फ्लोरल पार्ट से, या फिर रिसेप्टिकल से जो है वो फ्रूट बन रहा है, उस फ्रूट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, स्यूडो फ्रूट, कहीं तो नकली फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, स्यूडो फ्रूट मतलब कि हाफ फ्रूट, फॉल्स है जो, तो ये नाम हम लोग तब देते हैं जब वो या तो किसी फ्लोरल पार्ट से बन के आ गया, या फ्लोरल पार्ट से डेवलप हो गया, फ्रूट बन गया, या फिर रिसेप्टिकल वगैरह से। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया कि स्यूडो फ्रूट क्या होता है। यहां पर भी मैं इस तरह कर देती हूँ, आपको याद रहेगा। और आई होप जो आपको इसमें वीडियो में आपको मैं दिखाना चाह रही थी कि किस तरह से इसके जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं वो कैसे चलते हैं, वो आपको क्लियर हो गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पेस्ट की बात करें तो टी मॉस्किटो बग विच इज हेलियोपेल्टिस एंटनी जो है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक पेस्ट है जो प्रॉब्लम कॉज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है रबड़, रबड़ का प्लांट, पैरा रबड़ बोले, नेचुरल रबड़, क्या है, हीविया ब्रेसिलेंसिस, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूफॉर्बिएसी, इसकी फैमिली है, 36 इसका क्रोमोसोम नंबर है, ओरिजिन इसका ब्राजील है। ये सारा इंपॉर्टेंट है फॉर रबड़। और कहां से है ये, डेसिडियस फ्रूट है ये, ठीक है। इस तरह इसकी हमें दो स्पीसीज पढ़नी है। तो पहली वाली है सेरा रबड़, दिस फर्स्ट वन इज सेरा रबड़, जिसका बोटेनिकल नेम क्या है, मनीहोत, क्या इसका बोटेनिकल नेम, मनीहोत गैजिलोनी जो है इसका बोटेनिकल नेम है। सेकेंड हमारे पास आता है दिस इज इंडियन रबड़, जो कि फाइकस स्पीसीज से बना होता है। फाइकस स्पीसीज क्या है, सो दिस इज फाइकस इलास्टिका से ये हमारा इंडियन रबड़ है, ठीक है। ये दो तरह के जो है हमारे ये रबड़ जो हमने स्टडी करने हैं बस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कुछ मेथड्स देखें तो कौन कौन से मेथड्स हैं। बिल्कुल ओम प्रकाश, जो एप्पल है वो स्यूडो फ्रूट है क्योंकि वो थैलेमस, हम कहते हैं ना फ्लैशी थैलेमस है, तो वो ओवरी से डेवलप नहीं हो रहा वो, इसलिए वो स्यूडो फ्रूट की कैटेगरी में हम उसको कैटेगराइज करते हैं, रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका प्रोपेगेशन मेथड क्या, तो इस तरह से जो इसकी फॉर्केट बडिंग है, हमने सारी बडिंग के डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो बेसिक्स में कवर किए थे, उसमें हमने फॉर्केट बडिंग किया था आई गेस, अगर मैं नहीं गलत हूं तो। कमर्शियल प्रोपेगेशन अगर हम लोग कैश इसमें बात करते हैं, रबड़ में बात करते हैं, तो वो हम लोग फॉर्केट बडिंग में लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है टैपिंग का, ताकि हम जो है इसे लेटेक्स को ऑब्टेन कर सके। तो यहां पर हम लोग इंटेंशनली एक वूंड देते हैं। वूंड का मतलब क्या होता है, जख्म देना। इंटेंशनली मतलब कि मैं जानबूझकर किसी को दुख दे रही हूं, मतलब कि इंटेंशनली वूंड, वूंड का मतलब किस तरह से कट देना, जख्म देना, ताकि उसमें से जो लेटेक्स है, ये जो हमें चाहिए पार्ट, ये रिलीज हो सके। सो लेटेक्स हम लोग जो है बार्क से, इसकी जो ये बार्क होगी इससे ऑब्टेन करेंगे रबर ट्री के, जिसको क्या प्रोसेस का नाम दिया जाता है, टैपिंग। टैपिंग का मतलब क्या हुआ, इंटेंशनली उसमें कोई कट देना, ठीक है, कट या फिर वूंड कह देते हैं, इंजरी देना, ताकि उसमें से जो लेटेक्स है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाए। बेसिकली हमारा काम क्या है, यहाँ पर हमें लेटेक्स ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो ये इसका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात
कि फॉरकेट बडिंग से करता है, दूसरी बात हम इसमें एक टैपिंग प्रोसेस होता है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑयल पाम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है, स्मॉल होल्डर इरिगेटेड क्रॉप हम लोग किसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो इनके कॉमन नेम है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्रॉप फॉर फ्यूचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑयल पाम तो कहते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है स्मॉल होल्डर्स इरिगेटेड क्रॉप। क्या इसका है बोटेनिकल नेम, तो इलियनेसिस ग्यूएंसिस। 32 इसका क्रोमोसोम नंबर, एरेकेसी फैमिली, वेस्ट अफ्रीका इसका ओरिजिन है। किस तरह का है ये, ह्यूमिड ट्रॉपिकल जो है पाम, ये हमारा है ऑयल पाम। ठीक है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड ऑयल पाम। पहली बार इसे कहाँ पे लाए थे हम लोग, तो नेशनल रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो है कोलकाता, वहां पर इसे लाया गया था ऑयल पाम को। तो ये था अबाउट ऑयल पाम। कुछ और देखते हैं, तो इसमें हम लोग दो डिस्टिंक्ट ऑयल, पहला आता है कर्नल ऑयल या फिर सेकंड पाम ऑयल के लिए यूज करते हैं, जिसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, किसी को जैसे हम लोग कुकिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, और सेकंड को हम लोग इंडस्ट्रीज में भेज देते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। अब ये जो पाम ऑयल है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बन सकता है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि पाम ऑयल को हम लोग कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, किस पार्ट से बेसिकली। तो जो फ्लेशी मीजोकार्प है फ्रूट का, वहां से हम लोग जो पाम ऑयल है उसको यूज कर रहे हैं। अबाउट 45 to 55% उसमें ऑयल रहता है। सेकंड आता है जो कर्नल ऑयल है, उसको हम लोग किस पार्ट से ऑब्टेन कर रहे हैं, तो जो पाम कर्नल ऑयल है, कर्नल का हमें नाम से क्लियर हो रहा है, जो उसके कर्नल्स होंगे वहां से लेंगे। जो स्टोनी सीड्स होंगे उसके कर्नल से, बोले तो जो उसका सीड पोर्शन होगा वहां से, जो उसके कर्नल से हम लोग जो है पाम कर्नल ऑयल को ऑब्टेन कर रहे हैं। और किस में वो अच्छा है, लॉरिक ऑयल में, लॉरिक एसिड में, लॉरिक ऑयल में अच्छा खासा वो सोर्स है। क्वेश्चन पूछेगा कि ऑयल में किस में रिच है, पाम ऑयल, तो ये पामेटिक एसिड में, और नीचे वाला जो है वो लॉरिक ऑयल में अच्छा खासा है। पाम कर्नल ऑयल को हम लोग कहाँ से, ये हमने पॉइंट कवर कर ही लिया कि कर्नल ऑयल को हम लोग कर्नल ऑफ स्टोनी सीड्स से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। प्रोपेगेशन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि अक्सर हम लोग पढ़ते नहीं है कि ज्यादा सीड से करते हैं, बट यहाँ पर पाम ऑयल जो है उसके कमर्शियली भी हम लोग सीड्स के साथ ही मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कर्नल का मतलब कि गुठली, यस कर्नल जो है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑयल पाम को लेके पॉलिनेशन कैसी है, किस तरह की इसकी जो है इन्फ्लोरेसेंस वगैरह होती है। तो टाइप ऑफ पॉलिनेशन देखे तो क्रॉस है, क्रॉस है तो कौन करा रहा है, एंटोमोफिलस जो है, ठीक है, इंसेक्ट जो है इसकी पॉलिनेशन करा रहे हैं। यही लिखा, इंसेक्ट में कौन सा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम लोग पाम ऑयल की बात करते हैं तो इंसेक्ट अगर हम लोग कह रहे हैं कि एंटोमोफिलस है, उसमें भी कौन करा रहा है, विविल। विविल का बोटेनिकल नेम क्या है, एयूडियोबियस कैमेरेनिकस। तो ये जो है ये इसका इंसेक्ट का भी नाम है, विविल का बोटेनिकल नेम ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और एक ऑपरेशन पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्लेशन। ये भी मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ, एब्लेशन क्या होता है। स्ट्रिपिंग अभी हमने पीछे भी एक पढ़ा था, स्ट्रिपिंग का प्रोसेस कैसे होता है, आई होप आपको वो क्लियर है। जब हम लोग बेरीज जो जितनी बच गई उसको रिमूव करें, फिर सिंपल कहें कि हम लोग बंचेस में से बेरीज को रिमूव कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ बेरीज फ्रॉम बंचेस ऑफ आफ्टर हार्वेस्ट। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। स्ट्रिपिंग का वीडियो के साथ आप रिलेट कर पा रहे होगे कि किस तरह से उसमें देखने को मिलती है। अब जो एक हमारे पास आता है वो है एब्लेशन। एब्लेशन का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग मेल और फीमेल फ्लावर्स को थोड़ी अर्ली स्टेज पे, अभी जो है उसकी पहली स्टेज पे हम उसको रिमूवल कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज रिमूवल ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लांटेशन। किस तरह से होती है मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। इस वीडियो में देखिए कैसे वो विद द यूज ऑफ इक्विपमेंट को यूज करके उसमें रिमूवल कर रहे हैं। तो इसमें पहले वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ दिस इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट कहें तो इससे ये रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है किस तरह से वो स्ट्रेस लगा के वहां से रिमूव कर रहे हैं।
तो इस पिक्चर में क्लियरली उन्होंने दिखा दिया एब्लेशन, रिमूवल ऑफ मेल फीमेल फ्लावर्स को रिमूव करना हम लोग कैसे कर रहे हैं। ठीक है। रितेश कुमार, आपका एक डाउट था कि कैश्यू एप्पल, बिल्कुल जो कैश्यू एप्पल है वो भी स्यूडो फ्रूट है, मतलब कि जिसको हम लोग फॉल्स फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। कोई और डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हमारा आज का सेशन ये एंड होता है। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग एक रिवीजन कर लेते हैं, रिकैप ले लेते हैं कि हमने आज कौन कौन सी क्रॉप्स पढ़ी हैं, कौन कौन सी छोड़ो, जैसे यही देखते हैं कि आज हमने मेजरली प्लांटेशन क्रॉप्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। ठीक है। तो आज हमारी प्लांटेशन क्रॉप्स जो हैं वो कवर हो चुकी हैं। बिल्कुल कोकोआ, जूट, ऑयल पाम, इनमें हम लोग करते हैं। ऑयल पाम के साथ रिलेट रखना, कल की क्लास में मैं ट्राई करूंगी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आऊं। पहले ऑयल पाम के साथ याद रखना एब्लेशन करते हैं। एब्लेशन क्या होता है? स्कफलिंग हम लोग किस में करते हैं? कुछ याद हो? स्कफलिंग या सॉइल स्टीलिंग जिसको हम लोग कहते हैं, कॉफी में करते हैं, टी में करते हैं, किस में करते हैं, याद रखना। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, किसी और को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई भी अदर देन हॉर्टिकल्चर है वो भी पूछ सकते हो। होमवर्क यही रहेगा आज का सारा सेशन, एक बार रिवाइज करना, जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं पर्टिकुलर क्रॉप्स के साथ वो जरूर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपका देखो एग्जाम का लेवल उतना टफ नहीं होता, बट हमारी प्रिपरेशन में जब थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है ना कि हमने उतना क्लैरिटी के साथ नहीं पढ़ा होता, तो हमें वहां पे आंसर देने में वो होती है, दिक्कत आती है, डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तो जितने भी हमने ऑपरेशंस पढ़े हैं किस क्रॉप के साथ हैं उसे याद रखना। हाँ जी, बिल्कुल कॉफी में स्कफलिंग करते हैं। कोई अदर देन हॉर्टिकल्चर भी कोई डाउट प्रॉब्लम आ रही है तो बता दो। फॉरकेट बर्निंग का मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था आई गेस। चलो मैं कल इसके लिए आपके लिए ना कंप्लीट फिर एक वीडियो के साथ ही आपको समझाऊंगी फॉरकेट बर्निंग, क्योंकि अब अगर एफर्ट लगाऊंगी समझाऊंगी तो ऐसा समझाऊंगी कि आपको याद रहे वो। ठीक है, तो मैं फॉरकेट बर्निंग में नोट कर लेती हूँ, मैं कल आपको इसको बढ़िया तरीके से बता दूंगी। पर करते किस में है याद रखना, किस क्रॉप में हमने फॉरकेट बर्निंग पढ़ा है। ठीक है खुशबू, कोई और डाउट है तो पूछो। हाँ जी, क्योंकि मैं भी बता दूं बट वीडियोस के साथ ना ज्यादा हमें क्लैरिटी रहती है, तो मैं चाह रही हूँ कि अगर मैं बताऊं, एफर्ट्स लगाऊं तो बढ़िया तरीके से आपको समझा दूं। ठीक है, कोई और डाउट है किसी को पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग सेशन को फिर एंड करते हैं। नो, ठीक है जी, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग कल के सेशन में मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिए एंड खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, ए फॉर पेशेंट लिस्निंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।